खबर नेपाल से, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट बना हुआ है और इस बीच सेना ने देश में कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में व्यापक विरोध और हिंसक प्रदर्शन के बीच मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं के घर, दलों के कार्यालय और संसद भवन पर हमला किया। पुलिस कार्रवाई में 20 लोग मारे गए हैं। इस बीच नेपाल के सेना अध्यक्ष अशोक राज ने सैन्य शासन का ऐलान किया। कहा, नेपाल में चल रहे आंदोलन के दौरान हुई जान माल की अपूर्णीय क्षति पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं। रात से देश में सैन्य शासन लगाया जाएगा, जिसके बाद से नेपाल में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास शीतल भवन का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को भी जला दिया। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आए तो खबर आई है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। नेपाल की सेना ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है, बातचीत का आग्रह किया है। नेपाल में जेन-जेड प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन से बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया है। मंगलवार को नेपाल के युवाओं का उग्र रूप कई शहरों में देखने को मिला। मंगलवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी निवास के अलावा कई नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री के निजी आवासों में तोड़फोड़ की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को दौड़ाते नजर आए। नेपाली सेना ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। त्रिभुवन सहित नेपाल के सभी हवाई अड्डे आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही दोपहर के बाद इन्हें दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। भैरवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में वाहनों में आग लगा दी। भीड़ भैरवा एयरपोर्ट इसलिए पहुंच गए थे क्योंकि ये बात फैल गई कि केपी शर्मा ओली भैरवा एयरपोर्ट से ही भागे हैं। नेपाल में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। अब इस तस्वीर को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान लूटकर घर से बरामद नोटों को सड़क पर लेकर आए और नोट हवा में उड़ाने लगे। तो वहीं नेपाली प्रदर्शनकारियों ने रोहतट स्थित चंद्रपुर क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय में आग लगा दी और 14 कैदियों को छुड़ा लिया। धनुषा जिले की कैलाली जेल पर प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद जेल ब्रेक की घटना घटी है। नेपाल की कई न्यूज वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। काठमांडू की सड़कों पर मचे कोहराम के बीच मंगलवार को हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट देखिए। लहूलुहान हालत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा घायल और बदहवास और उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा। काठमांडू की सड़कों पर मचे कोहराम के बीच मंगलवार की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू की पिटाई की तस्वीर है। नेपाल के काठमांडू में सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीर देखिए। काठमांडू की सड़कों पर वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की लात घूंसों से पीटते लोग, जान बचाकर भाग रहे पौडेल। देखिए कैसे विष्णु पौडेल बदहवास हालत में जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक शख्स ने ऐसी जोरदार लात मारी कि मंत्री पौडेल सड़क पर ही गिर गए। दीवार पर गिरे मंत्री ने किसी तरह खुद को संभाला। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्री को पीटने पर आमादा दिख रही थी। मंत्री को लगा कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी एक शख्स ने उन्हें उठाया और सुरक्षित दूसरी गली में लेकर भागा। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को दोपहर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को नखू जेल से बाहर निकाल लिया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार की दोपहर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को
नखू जेल से बाहर निकाल लिया है। रवि लमशियानी नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में उन्हें संगठित अपराध और सरकारी फंड की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रवि लमशियानी पहले एक लोकप्रिय टीवी होस्ट थे। साल 2022 में रवि लमशियानी ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की स्थापना की। नवगठित पार्टी इसी साल आम चुनावों में 20 सीटें जीतकर संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। वहीं दिसंबर 2022 में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह ने जेएनसी प्रदर्शनकारियों से मौजूदा अशांति के बीच संयम बरतने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मैसेज में शाह ने देश भर में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा, अब आपको और मुझे संयम बरतना होगा। आपकी पीढ़ी को ही अब से देश का नेतृत्व करना होगा। तैयार रहें। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन ने एक रैपर और कलाकार के रूप में पहचान बनाई थी। बताया जा रहा है कि बालेन शाह को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जेएनजी के नेतृत्वकर्ताओं ने आंदोलन और प्रदर्शन में शामिल लोगों से घर वापसी की अपील की है। जनजट के नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि अब हम एक नए नेपाल के निर्माण के अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। हालांकि कुछ तत्व अभी भी हमारे आंदोलन के नाम पर लूटपाट, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और इसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कारण से कई साथी धीरे धीरे घर लौट आए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लूटपाट कभी भी हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं रही है। कृपया जागरूक रहें और अपने आसपास के समाज में जागरूकता फैलाने में मदद करें। यूपी के जौनपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। रिपोर्ट देखिएगा। मामला आनापुर गांव का है, जहां एक युवक ने सिर्फ मोबाइल फोन न मिलने पर बड़ा हंगामा कर दिया। युवक की जिद इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से में आकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी जान खतरे में डाल दी। दरअसल युवक ने अपनी मां से मोबाइल की मांग की थी, लेकिन मां ने उसे मना कर दिया। इस बात से नाराज युवक ने अपने घर में हंगामा किया और फिर टावर पर चढ़ गया। उसकी इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को समझाने लगी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ। कानपुर देहात में कोतवाली अकबरपुर के एआरटीओ कार्यालय के पास छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र एक दूसरे पर लात घूंसों से वार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन छात्र मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाते रहे। छात्रों की मारपीट का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के टीकरी क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। देखिए। पहले अपने 3 मासूम बच्चों का गला घोट दिया और उसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पति विकास को जैसी घटना की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत परिजनों और पुलिस को इसकी खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध है।